हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ने जा रहे हैं फोटो इनहिबिटर्स। यह एमएससी थर्ड सेमेस्टर फोटो इनऑर्गेनिक का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आइए हम देखते हैं फोटो इनहिबिटर के बारे में। इसका डिफिनेशन क्या कहता है? जब किसी फोटोकेमिकल रिएक्शन में किसी सब्सटेंस की प्रेजेंस में उस रिएक्शन की क्वांटम इल्ट अगर कम होती है तो इसे फोटो इनहिबिटर्स कहते हैं तथा यह प्रोसेस फोटो इनहिबिटेशन कहलाती है। क्या बोला जा रहा है कि जब किसी फोटोकेमिकल रिएक्शन में कोई भी सब्सटेंस की प्रेजेंस में अगर उस रिएक्शन की क्वांटम इल्ट है वो कम होती है तब उसे फोटो इनहिबिटर कहते हैं और यह जो प्रोसेस क्या कहलाती है? फोटो इनहिबिटेशन कहलाती है। एग्जाम्पल इसका क्या क्या है? नाइट्रिक ऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, प्रोफाइलिन है। ठीक, आइए इसका मेन एग्जांपल देखते हैं। फोटोसिंथेसिस ऑफ HCl बाई H2 एंड Cl2। क्या होता है इसमें? H2O अणु है वो क्लोरीन से कंबाइन होता है फोटॉन्स की प्रेजेंस में और दो मॉलिक्यूल HCl का फॉर्मेशन करता है। इसकी क्वांटम इल्ट इस दौरान कितना होती है? 10⁴ टू 10⁶ होती। आइए ये प्रोसेस कैसे होती है आगे देखते हैं। जब हमारा हाइड्रोजन एंड क्लोरीन मॉलिक्यूल एक दूसरे से कंबाइन करते हैं प्रेजेंस ऑफ लाइट की प्रेजेंस में तो हमें HCl प्राप्त होता है। यह बहुत ही स्पीड रिएक्शन होती है, मतलब इसकी जो रिएक्शन है वो स्पीडली होती है तथा इसकी जो क्वांटम इल्ट होती है वो हाई होती है। लेकिन इस प्रोसेस में यदि वेसल्स में ऑक्सीजन गैस प्रेजेंस हो तो इस फोटोकेमिकल रिएक्शन की जो क्वांटम इल्ट होती है वो कम हो जाती है। अर्थात इसमें क्या होती है? O2 मॉलिक्यूल एक प्रकार का इनहिबिटर का कार्य करता है जिससे HCl की जो मात्रा है वो कम बनती है। इसको एक्सप्लेन करने हेतु चैन मैकेनिज़्म की हेल्प लेनी होगी, क्योंकि जो हमारा H2O प्लस Cl2 से 2HCl बनने की जो प्रोसेस है वो सिंगल स्टेप नहीं होती है, ये क्या होती है? मल्टी स्टेप होती है। तो आइए हम इसका आगे स्टेप देखते हैं। तो जो चैन मैकेनिज़्म है वो दो प्रोसेस में होती है। चैन मैकेनिज़्म कितने प्रोसेस में होती है? 2 प्रोसेस में होती है जिसमें कि 3 स्टेप होते हैं। तो इसका फर्स्ट प्रोसेस क्या होता है? प्राइमरी प्रोसेस होता है। सेकंड क्या होता है? सेकेंडरी प्रोसेस होता है। इनके प्राइमरी प्रोसेस में हमारा क्या आता है? चैन इनिशिएशन स्टेप। ये हमारा क्या है? चैन इनिशिएशन, ये हमारा प्राइमरी प्रोसेस में आता है। और सेकेंडरी प्रोसेस में हमारा क्या आता है? चैन प्रोपोगेटिंग स्टेप एंड चैन टर्मिनेटिंग स्टेप। ये दोनों हमारा क्या होता है? सेकेंडरी प्रोसेस होते हैं। तो आइए हम प्राइमरी प्रोसेस के अंतर्गत पढ़ते हैं चैन इनिशिएटिंग स्टेप। क्या होता है चैन इनिशिएटिंग स्टेप? आइए देखते हैं। यह फोटोकेमिकल रिएक्शन का प्राइमरी प्रोसेस है। ये क्या होता है? हमारा फोटोकेमिकल रिएक्शन का प्राइमरी प्रोसेस होता है। इसमें रिएक्टिंग जो मॉलिक्यूल है वो लाइट की प्रेजेंस में अनस्टेबल एटम या फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन करते हैं। क्या बोला जा रहा है कि जो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल जैसे कि हमारा क्लोरीन है, क्लोरीन के जो मॉलिक्यूल है वो फोटॉन्स की प्रेजेंस में या लाइट की प्रेजेंस में एक फ्री रेडिकल का निर्माण कर रहा है। क्लोरीन फ्री रेडिकल का यहाँ निर्माण हो रहा है। अब हम चलते हैं सेकेंड स्टेप में। तो हमारा सेकेंड स्टेप क्या बोला जा रहा है? चैन प्रोपोगेशन। चैन प्रोपोगेशन क्या होता है? सेकेंडरी प्रोसेस होता है। इसमें क्या होता है? जो क्लोरीन फ्री रेडिकल है वो स्टेबल होने के लिए आगे प्रोसेस करता है और ये क्या करता है? H2O से बॉन्ड बना लेता है और HCl का तथा हाइड्रोजन क्या होता है? फॉर्म करता है। क्या हुआ? क्लोरीन है वो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया और HCl और हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब आगे देखते हैं ये क्या होता है? क्लोरीन टर्मिनेशन। थर्ड स्टेप हमारा क्या होता है? चैन टर्मिनेशन होता है। इसमें
मेनी नंबर ऑफ क्लोरीन प्रेजेंस होते हैं। इसमें क्या होते हैं, मेनी नंबर ऑफ, कई क्लोरीन है वो कई संख्या में प्रेजेंट होते हैं। वे एक दूसरे से कंबाइन करते हैं और क्लोरीन के रूप में टर्मिनेट हो जाते हैं। जैसे कि हमारा एक क्लोरीन एटम है, ये दूसरा क्लोरीन एटम है, दोनों कंबाइन होकर Cl2 के फॉर्म में बाहर हो गया। लेकिन जब इस केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीजन मॉलिक्यूल प्रेजेंस होता है, ये तो हमारा सिंपली प्रोसेस हो गया। ऐसा हमारा क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है। लेकिन यदि इसमें ऑक्सीजन मॉलिक्यूल प्रेजेंस होता है तो ये क्या होता है, हाइड्रोजन के साथ कंबाइन हो जाता है। जब इसमें ऑक्सीजन मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है तो क्या होता है, हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करते हैं और क्या बना लेते हैं, हमारा HO2 बना लेता है। या क्लोरीन के साथ कंबाइन करके, या तो हमारा जो O2 है वो क्लोरीन के साथ कंबाइन कर लेते हैं। जैसे कि हमारा ये रहा हमारा H2 प्लस Cl2 प्लस O2, ठीक। ये देखिए ये क्या हुआ है, हाइड्रोजन है और इसके साथ ऑक्सीजन कंबाइन करके हाइड्रोजन परऑक्साइड बना लिया है। इसी प्रकार सेकंड में क्या हुआ है, क्लोरीन है, हाइड्रोजन प्रेजेंस है और ऑक्सीजन, तो ये हमारे साथ क्या हो गया है, HCl और HO2 का फॉर्मेशन करें, जिसके कारण इस रिएक्शन की जो क्वांटम इल्ट है वो कम हो जाती है। अर्थात यहाँ क्या होता है, इन्हिबिशन का प्रोसेस होता है, जहाँ O2 इन्हिबिटर का कार्य करता है और यह रिएक्शन रुक जाता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फोटो इन्हिबिटेशन कहते हैं। इसी को क्या बोला जाता है, फोटो इन्हिबिटेशन कहा जाता है। यह फोटो इन्हिबिटर कहलाती है।